Assalamualaikum. Today we are going to discuss about the integration method of order of reaction to find the order of reaction. Order of reaction integration method से कैसे फाइंड करते हैं ये आज हम देखेंगे. So first of all हमारे पास है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपके पास एक ही रिएक्टेंट हो सकता है और एक रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट बना रहा है. सो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. रेट जो है वो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन के. ये हमारे पास फर्स्ट लॉ है रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन करने की. सो ऐसा क्यों है कि अगर आपके पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा और अगर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन कम होगी तो प्रोडक्ट कम बनेगा. सो लेट्स से रिएक्टेंट ए प्रोडक्ट बी. सो एट टाइम t is equals to 0 we have to consider that the concentration of the reactant A is A mole and the concentration of B which is product is initially 0 क्योंकि initially आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा. प्रोडक्ट कुछ टाइम के बाद ही बनता है. एट टाइम t, एट एनी टाइम t, कोई भी टाइम t हो सकता है जिस पे आपके पास प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गई है और प्रोडक्ट की कोई भी वैल्यू है इंस्टेंटेनियस. लेट्स से कि वो प्रोडक्ट आपके पास x प्रोडक्ट बना है. सो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट ए में से निगलेक्ट करना पड़ेगा, ए में से आपने इसको माइनस करना पड़ेगा तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनेगा. सो सिचुएशन कुछ इस टाइप की है कि कंसनट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए माइनस एक्स एंड कंसनट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एक्स. सो नाउ रेट जो आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ए पावर 0 के. सो अब रेट जिसको आप डी एक्स डिवाइड बाई डी टी से डिनोट करते हैं रेट को, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए माइनस एक्स पावर 0 के. and anything power 0 is equals to anything power 0 is equals to 1. so आपके पास जब प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक कांस्टेंट और a माइनस एक्स की पावर जो 0 होती है इसको आप 1 के इक्वल ले लेंगे और फाइनली आपके पास इक्वेशन बन जाएगी डी एक्स इज इक्वल्स टू के इंटू डी टी. सो नाउ दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड. सो आफ्टर इंटीग्रेशन वी गेट समथिंग लाइक दैट. यहाँ पे जब आप डी एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाती है एक्स और यहाँ पे जब आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के डी टी की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये हो जाता है आपके पास टी. सो दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फॉर कैलकुलेशन ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस यूज़ करेंगे. सो बाउंड्री कंडीशंस क्या है यहाँ पे? टाइम एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ एक्स आपके पास 0 थी. सो एक्स जो है वो 0 होता है जब आपके पास टाइम 0 होता है. तो इस टाइम 0 पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना है. सो प्रोडक्ट जो है 0 है. के को आपने टी से मल्टीप्लाई करवाना है सी. सो सी फाइनली आपके पास 0 के इक्वल आ गया. सो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन बनी एक्स इज इक्वल्स टू के टी. वी हैव a line which is passing from the origin and which is a straight line having equation y equals to mx. और वो लाइन जिसका जो स्ट्रेट लाइन तो होती है लेकिन ओरिजिन से पास नहीं होती, ओरिजिन से ऊपर से पास हो रही होती है, उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. सो उसका y सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है. सो सिमिलरली यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन टी एट एक्स एक्सिस एंड एक्स एट वाई एक्सिस. सो ये आपके पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है. अगर a माइनस एक्स और t के दरमियान का ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का आएगा कि इनिशियली आपके पास x 0 था तो जितना a था वो आपके पास y था एंड आफ्टर सम टाइम a माइनस एक्स की कंडीशन क्या बताती है कि a में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट हो रही है. सब्ट्रैक्ट करते करते उसको आप यहाँ तक लेके आ जाएं. एक टाइम ऐसा आएगा कि एक कांस्टेंट वैल्यू तक रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुकेगा और उसके बाद प्रोडक्ट नहीं बनाएगा. तो इस तरह एक्सपोनेंशियल डिके आता है आपके पास. के की वैल्यू निकालें तो ये एक्स अपॉन टी बनती है. यूनिट निकालें के का मोल पर डेसीमीटर क्यूब डिवाइड बाय सेकंड, मोल पर डेसीमीटर क्यूब फॉर एक्स डिवाइड बाय सेकंड फॉर टी. हम एक और चीज़ निकालेंगे इसकी हाफ लाइफ. हाफ लाइफ मेथड ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की अगर आप हाफ लाइफ निकालना चाहते हैं सो एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 1t1/2 एट हाफ लाइफ टाइम. कि आपके पास जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का आधा हो चुका होगा, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो टोटली हाफ हो चुका होगा जितना आपके पास प्रोडक्ट बना है. एक्स इज इक्वल्स टू के टी. सो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू के ओवर एक्स. एक्स यहाँ पे a/2 पुट कर दें, नीचे के पुट कर दें. सो फाइनली हाफ लाइफ आ गई है आपके पास
A/2k विच इज़ द हाफ लाइफ ऑफ द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे 2k कांस्टेंट है, तो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। हाफ लाइफ ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। सो ये ऑल अबाउट हमारे पास फर्स्ट लॉ है, सॉरी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का हमने रेट निकाल लिया। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम, कुछ यूनिट कन्वर्जेंस है। मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर के बराबर होता है। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 0.1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। होल क्यूब के 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के। सो फाइनली आप ये कह सकते हैं 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मोल पर लीटर। 1 अपॉन डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लीटर। सो these both the things are equal। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फास्ट ऑर्डर